Hello bachcho, let's read this question. In the situation shown, the potential difference across cell of smaller EMF is. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल हर एक एलिमेंट के अक्रॉस क्लोज लूप में जीरो होगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल across any closed loop involving resistors and cells in loop is zero. सेल में अगर पाथ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाए तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। रेजिस्टर में अगर पाथ करंट के अपोजिट हो तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। लेट्स अज्यूम इस सर्किट में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। लेट्स फाइंड डेल्टा वी अक्रॉस दिस सेल। हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो डेल्टा वी सेल के लिए नेगेटिव होएगा और पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस होएगा माइनस आई इंटू वन, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं। डेल्टा वी इस रेजिस्टर के अक्रॉस होएगा माइनस टू इंटू आई, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के अक्रॉस डेल्टा वी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से माइनस आई इंटू वन, और हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं जिसकी वजह से प्लस 10। The summation of all the potential differences will be 0. Minus 2 minus I plus minus 2I plus minus I plus 10 is equal to 0. 10 minus 2 will be equal to I plus 2I plus I. 8 will be equal to 4I. I will be equal to 2 ampere. After solving, करंट पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी करंट उसी डायरेक्शन में। डेल्टा वी across the cell of smaller EMF is equal to minus 2 minus I into 1. I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, minus 2 minus 2. This is equal to minus 4 volts. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेल्टा वी माइनस 4 वोल्ट्स है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो डेल्टा वी 4 वोल्ट्स है। लेट्स चेक द ऑप्शंस। Option 2 is 4 volts. So the final answer to this question is option 2. I hope you have understood the solution well. All the best.